हेलो फ्रेंड्स। क्या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने वाले इंडियन ट्रेडर्स के अच्छे दिन आने वाले हैं? क्या सरकार ये जो 30% का टैक्स क्रिप्टो करेंसी पर लगाकर बैठी थी और एंटी क्रिप्टो सेंटीमेंट मार्केट्स के अंदर क्रिएटेड है इंडिया के अंदर, उसका अब समय अंत होने वाला है? इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट क्रिप्टो करेंसी को सबसे ज्यादा चाहने वाले ट्रंप ने रिसेंट में किए गए अनाउंसमेंट के अराउंड क्रिएट हो गई है। बहुत सारी चीजें अटकलें मार्केट में लगाई जा रही हैं कि आखिर क्या अब क्रिप्टो करेंसी के दिन फिरने वाले हैं। अगर ये सारी डेवलपमेंट्स इतने ही पॉजिटिव हैं दोस्तों, तो बिटकॉइन में इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों? अरे ये कैसी दो अलग अलग विचित्र बातें हैं। एक तरफ तो हम पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ट्रंप के थ्रू सुन रहे हैं, दूसरी तरफ हमें बिटकॉइन के अंदर इतना बड़ा प्राइस का करेक्शन क्यों दिखाई दे रहा है। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक करके डिकोड करेंगे आखिर ये माजरा है क्या। तो अभी अभी हमने ट्रंप का एक रीसेंट अनाउंसमेंट जो कि व्हाइट हाउस में उन्होंने किया है, ये सुना है कि 2 लाख क्रिप्टो करेंसीज को वो सीज करके एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने जा रहे हैं। जितनी भी सीज्ड करेंसी थी उन सबको एक जगह एकत्रित करके ये लोग स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रिएट करने जा रहे हैं। यानी ये एक प्रो क्रिप्टो मूव ट्रंप ने अभी अभी किया है और इसके लिए होने वाली कल की बैठक में बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आएंगी जिसके ऊपर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स की नजर बनी हुई है। आखिर उस मीटिंग के अंदर से किस तरीके की न्यूज निकल के आएगी। तो अगर ये इतना ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया जा रहा है, तो मार्केट में इतना फॉल आया क्यों? इसके पीछे दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बनाने की बात हुई है। बाजार के अंदर उछाल तभी आता है जब बहुत ज्यादा बाइंग हो, यानी पुराने ही सीज्ड करेंसीज को आपने इकट्ठा करके रिजर्व बना दिया है, ना कि आपने ये कहा है कि आप कुछ नई बाइंग करेंगे। और दोस्तों एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि बिटकॉइन बड़े ही लिमिटेड हैं। टोटल सप्लाई ऑफ बिटकॉइन बहुत ही लिमिटेड है। यानी बिटकॉइन का प्राइस तो तभी बढ़ सकता है जब कोई नई बाइंग हो और बाइंग मोमेंटम हो। तो इसलिए भी दोस्तों हमें इसका इंपैक्ट प्राइसेस पर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। वो है दोस्तों यूएस डिजिटल स्टॉक पाइल। इसके अंदर 4 क्रिप्टो करेंसी मैं आपको बताती हूँ, इथेरियम, एक्सआरबी, कार्डिनो और सोलैनो। इनको भी जोड़कर एक यूएस डिजिटल स्टॉक पाइल क्रिएट किया जा रहा है। तो बेसिकली दोस्तों ये सारी चीजें इकट्ठी करी जा रही हैं। और एक जो चीज आपको गौर में रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए, वो है दोस्तों कि इस मीटिंग के बाद या आने वाले समय में एक उम्मीद और बनती है कि आपके ये यूएस आपका जो टैक्स है बिटकॉइन के ऊपर उसको कम करने वाला, या हो सकता है बहुत सारे मार्केट के पंडित तो ये भी कह रहे हैं कि ये जीरो ही हो जाएगा। यानी कि जो बाइडेन सरकार एंटी बिटकॉइन या एंटी क्रिप्टो करेंसी मूव पर चल रही थी, वहीं ट्रंप अपना प्रो क्रिप्टो मूव को अब ग्राउंड पर भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए देखिए दोस्तों, 2 चीजें, एक तो टैक्सेशन की बात और इस करेंसी का रिजर्व क्रिएट करना। जब भी कभी यूएस, अगर यूएस ये स्टैंड लेगा तो अल्टीमेटली बाकी भी कंट्रीज को आगे या पीछे ये जो आपका द्वेष है, खासतौर से इंडिया में जो आपके जो इतने एंटी क्रिप्टो करेंसी के सेंटिमेंट्स हैं, उस पर आपको मजबूरन कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो इसलिए हम आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो कोई ना कोई चेंजेस टैक्सेशन से रिलेटेड या जरूर कोई ना कोई रिजर्व्स क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई क्योंकि लिमिटेड है। अगर सारे रिजर्व्स यूएस ही रख लेगा तो बाकी कंट्रीज इसमें पीछे रह जाएंगी। तो हमको भी इस रेस में भाग लेना ही होगा। यानी दोस्तों एज अ ट्रेडर अगर आप इस स्पेस से अभी तक भी जुड़े नहीं है तो आपको जरूर जुड़ना चाहिए। बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जैसे डेल्टा एक्सचेंज एक्सेट्रा, इंडिया के अंदर वो ऑपरेट करते हैं जिसके अंदर क्रिप्टो में ट्रेड किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये एक तो इतना वॉलेटाइल स्पेस है, इसमें ये नहीं है कि आप ये सारी खबरें सुन लें और एकदम से जंप करके इसमें ट्रेड करना शुरू कर दें। कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए इससे पहले कि आप अपना ट्रेडिंग का ये एक एसेट क्लास को चूज करें, वो बहुत जरूरी है। पहली चीज दोस्तों कि इसके अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। इस तरीके के न्यूज डेवलपमेंट्स के अराउंड ही इसके ऊपर उतार चढ़ाव होता है। तो
इसके अंदर कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कोई रीजंस नहीं होते हैं जो बैक करते हैं इसके प्राइस एक्शन को। कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ आप टेक्निकल चार्ट्स, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, सपोर्ट रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस के बेसिस पर ही इसके अंदर ट्रेड करते हैं। यानी ये एक ऐसा एसेट क्लास है जो फंडामेंटल फैक्टर्स से सपोर्टेड नहीं है, बैक्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रेडर्स का उत्साह बना हुआ है और आने वाले समय में भी बनेगा। और खास तौर से दोस्तों इंडिया के अंदर डेल्टा एक्सचेंज टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स हैं दोस्तों, उसके अंदर 200x 200x तक का मार्जिन आपको मिलता है। यानी इस डिग्री का मार्जिन इंडिया के किसी और भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के मार्केट में भी आज के टाइम पर अवेलेबल नहीं है। यानी दोस्तों अगर आपके पास 1,000 रुपया है तो 2 लाख रुपए तक का आप ट्रेड कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप 20 लाख रुपए तक का ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपके पास दोस्तों 1 लाख रुपया है तो आप 2 करोड़ रुपए तक का भी ट्रेड कर सकते हैं। कर सकते हैं का मतलब ये नहीं है कि कर लेना है। जानकारी होना बहुत जरूरी है, अपने को भी पहचानिए। अगर आप चार्ट समझते हैं और नहीं समझते हैं तो प्रॉफिट पॉइंट पर मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से प्राइस एक्शन को यूज करके, चाहे वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं या ट्रेंड लाइंस हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस है, उसका इस्तेमाल करके किस तरीके से आप अपने लिए एक अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली क्रिप्टो मार्केट में अब हो क्या रहा है, जो यूएस में हो रहा है उसका इंप्लीकेशन आने वाले समय में इंडिया पे क्या हो सकता है, और आने वाली जो खबर है जो कल आने वाली है उसके ऊपर आपको क्या क्या चीजों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, अच्छे निवेशक या अच्छे ट्रेडर बनना चाहिए। टेक केयर।